किसी भी प्रकार के पौधे मनुष्य की रचना नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित किया हुआ वास्तु ये मनुष्य की ही रचना है। इसीलिए वास्तु में बोनसाई ये कोई इशू ही नहीं है। वास्तु के अनुसार पौधे लगाना फॉरेस्ट माना जाता है। 5 एलिमेंट्स के हिसाब से वास्तु तैयार किया जाता है, यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये 5 एलिमेंट्स को लेके वास्तु का एनर्जी तैयार होते हैं। अगर कोई भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो ये पहले तो है पेड़ पौधे हरा रंग, और हरा रंग यानी कि एयर एलिमेंट्स को दर्शाता है। तो सभी कोई मैं देख रहा हूं कि वास्तु में बोनसाई लगाने से आपको कई सारा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आपका प्रॉस्पेरिटी बंद हो जाएगा, आपका जीवन में कई तरह का मुसीबत आन पड़ेगी। यहाँ तक भी आपका आयु भी सीमित हो सकता है। आपका ग्रोथ बंद हो जाएगा, फिजूल खर्च हो जाएगा आपका। ये सब कई तरह के बातें मैं सुन रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ वीडियो के हिसाब से, कई मैगज़ीन्स में भी देखा हूँ। लेकिन पहले ही मैं बोला हूँ कि वास्तु इज़ एन आर्किटेक्ट साइंस। इसको हम कह सकते हैं कि वास्तु। लेकिन पेड़ पौधे ये कोई मनुष्य का बना हुआ चीज़ नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो इसीलिए वास्तु में हम अगर बोनसाई रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत या फिर कोई इशू नहीं आने का चांसेस है, या फिर नहीं आना चाहिए। और वास्तु में ये कहीं भी लिखा भी नहीं है कि आप नहीं रख सकते हो बोनसाई को। कई पुरानों किताबों में ये लिखा है कि आप बोनसाई को घर में हो, इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, आप रख सकते हो। बोटानी के हिसाब से देखें तो भी हम इसको रख सकते हैं घर के अंदर या बाहर। पेड़ पौधे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो क्यों फिर हम इसको नहीं रख सकते हैं। कई जन इसको दिखा रहा है कि बड़ा प्लांट को छोटे करके ये बनाया जाता है, इसीलिए ह्यूमन ग्रोथ रुक जाता है। ह्यूमन ग्रोथ यानी कि इनका प्रॉस्पेरिटी, इनका करियर, ये सब धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारा पॉजिटिविटी भी है। इसको लेके कोई नहीं चर्चा करता है। केवल वास्तु में मत रखिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बकवास बात ये सब। पहला बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कई विजिट के दौरान मेरे एक्सपेरिमेंट चला है, उसके बाद मेरे सामने जो नतीजा निकला है वो मैं आज आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे घर में मैं विज़िट करते हुए देखा हूँ कि वास्तु के अंदर डाइनिंग रूम में, मेडिटेशन हॉल में, जो लोग करोड़पति अरबपति हैं इन लोगों के घर में, कि वहाँ पे भी
ये बॉन्साई लगा हुआ है छत पे, तरह तरह की जगह पे। तो अगर सही में कोई प्रॉस्पेरिटी बंद हो जाता तो फिर इन्हीं लोगों का हो सकता था, लेकिन आज तक मेरे पास जो रिपोर्ट है वो हुआ नहीं। इनका बिजनेस बोलिए, इनका नौकरी बोलिए, यहाँ अपना कोई काम बोलिए, आज तक कुछ रुका नहीं। उनके घर में कॉस्टलीएस्ट बॉन्साई मैं खुद देख के आया हूँ रखा हुआ है। तो इसका हिसाब से ये नतीजा निकलता है कि वास्तु में बॉन्साई कोई नेगेटिविटी नहीं देता है, लेकिन पॉजिटिविटी ज़रूर देता है। पंचतत्व के अनुसार ये हरा रंग एयर एलिमेंट्स को दर्शाता है। तो हम पेड़ पौधे किस किस दिशा में लगा सकते हैं? नॉर्थ के दिशा में लगा सकते हैं, ईस्ट के दिशा में लगा सकते हैं, साउथ के दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट और वेस्ट के दिशा में लगाने से थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ये वायु तत्व है, एयर एलिमेंट्स, और साउथ वेस्ट ये हो गया आपका अर्थ एलिमेंट्स। तो ये दोनों अपने आप को काटता है या फिर नेगेटिविटी देता है। तो इसीलिए साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे लगाने में थोड़ा सोच के लगाना है। साउथ वेस्ट छोड़ के थोड़ा सा साउथ वेस्ट से दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ हो डायरेक्शन में आपको लगाना चाहिए, 3-4 फुट छोड़ के। और ईस्ट के दिशा में कोई बड़ा पेड़ आप नहीं लगाओ तो अच्छा ही होता है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि सनलाइट जो है वो डायरेक्ट ईस्ट के दिशा से ही अच्छे एनर्जी आपके वास्तु में फ्लो करता है। वास्तु में बॉन्साई लगाने से कई पॉजिटिविटी के अंदर 2 कारण सौंदर्य वृद्धि एंड हेल्थ बेनिफिट्स। कथित है कि कई बॉन्साई 1000 सालों तक आज भी बचा हुआ है। मैं इसके एक उदाहरण भी दूंगा आपको, आप लोगों को। बॉन्साई लगाने से क्या क्या पॉजिटिविटी हम लोगों को वास्तु के अंदर मिलता है। प्यूरिफाइंग एयर, लोअर द स्ट्रेस लेवल, बीपी को कम करता है या फिर कंट्रोल में आते हैं, ले आते हैं। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये कम करता है। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी यानी फिर हम लोग का काम करने का जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है। अगर हम अपने ऑफिस के डेस्क के ऊपर रखेंगे तो पूरे दिन आपका अच्छा जाएगा। क्यों? इसका भी एक कारण है। बॉन्साई हम लोगों को हमेशा शांति देता है, या फिर कूल काम इफेक्ट बॉन्साई से मिलता है। इसीलिए अगर हम ऑफिस के टेबल में, अपना चेम्बर में या फिर अपने टेबल के सामने हम आप लोग बॉन्साई की कोई छोटा सा एक पौधे रखेंगे तो आपको सारा दिन का काम से जो स्ट्रेस आते हैं उसको ठीक करने में आपको सहायता करेगा। या फिर यूँ भी कह सकते हैं, दिनों के अंदर आपको
बहुत सारा काम करना पड़ता है। इसके लिए आपका कभी कभी मिजाज जिसको कहते हैं वो लूज होने का चांसेस रहता है, दिमाग गर्म हो जाता है। तो इसको भी कंट्रोल में आने के लिए हम लोग ऑफिस के डेस्क के अंदर बोनसाई यूज कर सकते हैं। घर में अगर हम रखेंगे तो कई सारा रोग कंट्रोल में आ जाने का चांसेस है या फिर आ जाते हैं, जैसे कि कोल्ड एंड कफ, स्किन डिजीजेस, क्योंकि ये एयर प्यूरिफाई करते हैं और वास्तु के अंदर जो ह्यूमिडिटी है इसको भी कंट्रोल में रखते हैं। तो इतना सारा बेनिफिट्स हम लोग पा सकते हैं इस बोनसाई पेड़ से। तो क्यों ना हम यूज करें इसको वास्तु के अंदर। मेरे ख्याल से आज तक आप लोग जो सुने हैं थोड़ा सा गलत ही सुने होंगे आप लोगों ने, क्योंकि मैं ये जो बात आपके सामने रख रहा हूं ये सारा मेरा विजिट के दौरान निकला है। तुलसी, कमल और ऑर्किड जैसा कोई अन्य पौधे केवल घर के एयर प्यूरिफाई करता है ये नहीं, बल्कि वास्तु के अनुकूल ये हमारे बोनसाई प्लांट भी है। इसीलिए वास्तु के अंदर हम बोनसाई रख सकते हैं। और रहा क्वेश्चन कि ये बोनसाई प्लांट ज़्यादा दिन तक नहीं बचते हैं, तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओल्डेस्ट बोनसाई ट्री के नाम संदाई शोगुनामात्सु, ये जापान के टोक्यो शहर में आज तक जिंदा है। 500 से भी ज़्यादा उम्र हो गया ये बोनसाई प्लांट को या फिर पौधे को। तो आज के बाद से आप लोग वास्तु में बोनसाई को यूज़ करिए और इसको अपनाइए और इनका पॉजिटिविटी जो है वास्तु के अंदर फैलाइए। घबराइए मत, इसे इन बोनसाई से कोई नेगेटिविटी नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं संदीप शास्त्री। आज के लिए इतना ही। आते हैं अगले एपिसोड को लेकर, तब तक जुड़े रहिए।